नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स एंड जैन योगा से रमाकांत जाधव उर्फ गीता रामदास। दोस्तों, हमने अभी तक डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम में जो हमारी ईश्वरीय खान पान पद्धति है उसके मामले में बहुत कुछ समझ लिया है और अमल करना भी शुरू कर लिया है। दोस्तों, इसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको हम एक ही बताते हैं, जब तक बुद्धि को आप नहीं समझाएंगे तब तक बुद्धि को जब तक सत्य मालूम नहीं पड़ेगा वह मन को नहीं समझाएगी और मन शरीर को नहीं समझाएगा। तो दोस्तों, कुछ हमारे जीवन के सत्य ऐसे है। आज का हमारा जो मुख्य विषय है, खान पान के प्यारे दुश्मन और दोस्त। दोस्तों, ये सब दिखने को तो हमको दोस्त लग रहे हैं और जो हमारे साथ मिलकर हमारा शरीर का नुकसान कर रहे हैं उसे हमको समझना है। दोस्त को तो हम अंत में समझते हैं, क्योंकि दोस्त तो कभी नुकसान करते नहीं हैं। पर प्रथम हमको समझना है हमारे ये जो प्यारे दुश्मन हैं उनकी मैं आपको पहचान करा के देता हूँ और फिर हम एक एक करके एक को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रथम समझना पड़ेगा कि यह दुश्मनों का नाम क्या है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला है वह है, पहला हमारा दुश्मन है प्राणीजन्य पदार्थ। प्राणीजन्य पदार्थ का मतलब है जो भोजन प्राणी से आता है उसको प्राणीजन्य पदार्थ कहते हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है दूध, अंडा, मांस, मछली, जो भी अन्न प्राणियों से आता है यह हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। दूसरा पदार्थ है जो नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ में पहला नशीला पदार्थ है चाय, कॉफ़ी। उसके बाद आता है तंबाकू युक्त पदार्थ। तंबाकू युक्त पदार्थ के अंतर्गत आता है तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी। ये जो पदार्थ है ये नशीले पदार्थ है। दोस्तों, इसके बाद आता है अफू, भांग, गांजा, यह आता है। इसके आगे आता है शराब और सबसे खतरनाक है ड्रग्स। तो दोस्तों, यह सबसे हमें रूबरू होना है, उनके इतिहास को समझना है, तो ही हम इनको अपने घर से निकाल सकते हैं। अन्यथा हमने इनको हमारे जीवन में पनाह दी है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है मैदायुक्त पदार्थ। मैदायुक्त पदार्थ मतलब जो भी फैक्ट्री में, बेकरी में बनता है वो सारे पदार्थ मैदायुक्त ही होते हैं। मैदे के सिवा फैक्ट्री प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता है। तो जो भी आप मैदायुक्त पदार्थ खा रहे हैं यह चिकनाहट की वजह से हमारे आंतों को चिपक जाता है और मल संचय करता है। यह हमने समझाइए। हमारा सबसे चौथा दुश्मन है सफ़ेद शक्कर। जो अभी आप शक्कर खा रहे हैं, ये जो शक्कर है यह भी हमारा प्यारा दुश्मन है। उसके बाद सफ़ेद नमक और अंत में हमारा एक दुश्मन बाकी है, वह है रिफाइंड तेल। यह कुल मिला के हमारे खान पान में 6 दुश्मन हैं। तो ये दुश्मनों का नाम हमने जान लिया। अभी हमको
हमें खुद को समझने का प्रयास करना है, यह हमारे शरीर को किस तरह से बिगाड़ते हैं, इसके हमारे शरीर के ऊपर क्या परिणाम हैं, यह मेरा आपको समझाने का प्रयास है। यह दिल से आप सुनिए, समझिए। जब तक आप दिल से नहीं समझोगे, आप ये प्यारे दुश्मन को अपने जीवन से नहीं हटा पाओगे। दोस्तों, तो अभी हम प्रत्यक्ष तौर पर समझते हैं यह प्यारे दुश्मन का एक एक का वर्णन, जिससे आप उनका त्याग करने को, उनको घटस्फोट देने को तैयार हो जाए। इसीलिए यह मेरा पूरा प्रयास रहेगा, दिल से समझिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको परिचय करने जा रहा हूं आपका सबसे प्यारा दुश्मन, जो कि प्राणीजन्य पदार्थ के अंदर पहले नंबर पर है, वह है दूध। दोस्तों, यह सुनकर आपका दिमाग खराब निश्चित तौर पर हुआ होगा, क्यों आपको लगा हुआ दूध यह एक संपूर्ण आहार है, इसको आप दुश्मन कैसे बोल सकते हैं। आपके भावनाओं के साथ मैं सहमत हूं दोस्तों, और मैं मानता हूं आप सही है, क्योंकि जब मैं स्वयं पैदा हो गया, मेरे परमपिता ईश्वर ने मेरे माँ के स्तन में दूध दिया, और यह मैं 2 से लेकर 3 साल तक, जब तक मुझे दांत नहीं आते हैं और मैं बाह्य भोजन नहीं कर सकता हूँ, तब तक मेरा संपूर्ण गुजर निर्वाह दूध से ही हुआ। ऐसा यह मेरे जीवन की शुरुआत ही दूध से हुई है। तो आप दूध को गलत बोलना गलत नहीं है। हाँ दोस्तों, मैं स्वयं दूध को अमृत मानता हूँ। दोस्तों, मैं दूध की क्लियर व्याख्या करता हूँ। दूध यह ऐसा लिक्विड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और जो भी शरीर के लिए आवश्यक तत्व लगते हैं वह दूध के अंदर है। यह एक संपूर्ण आहार है। दोस्तों, यह दूध जो बनाया है, जो परमात्मा ने बनाया है, यह संपूर्ण पोषण के लिए बनाया है। इसके लिए मेरा भी मानना है दूध यह अमृत है। मगर दोस्तों, वह अमृत किसके लिए है, यह आपको समझना है। यह अमृत उसके लिए है जो माता का शिशु है, उसके लिए वो अमृत है। मतलब स्वमाता का दूध अमृत है, और हम कह रहे हैं परमाता का दूध विष है। तो ऐसा क्यों दोस्तों? समझते हैं, आपके बच्चे को भैंस का दूध दे रहे हैं। ईश्वर ने जो भैंस के स्तन में जो दूध दिया है, वो उसके बच्चे का ग्रोथ होने के लिए दिया है, आपका बच्चे को ग्रोथ होने के लिए नहीं दिया है। तो वो उसके अंदर, आपको पता है, एक भैंस का बच्चा जन्म लेते ही खड़ा हो जाता है और 3 महीने में बहुत बड़ा सांड हो जाता है, और मानव का बच्चा चलने को ही 1 साल लग जाता है, और इसकी जो ग्रोथ है बहुत स्लो है, और भैंस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। भैंस का जो वजन है वो लगभग, वो पूर्ण होने तक वो 1200 से 1500 किलो तक का वजन हो जाता है, और मानव का स्टैंडर्ड वेट 60 से लेके 80 तक होता है। दोस्तों, मेरा आपको यह निवेदन है कि यह सत्य को आप समझें। मैं आपके इंटरक्रॉसी में नहीं जाना चाहता हूं, मगर सत्य आपको पता चलेगा, क्योंकि यह दूध, माँ का दूध जब तक है तब तक माँ
अपना दूध पिलाती है और उसके दिमाग में एक समझ बैठी है दूध बहुत अच्छा है, और ये भैंस का दूध आप बच्चों को देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों क्या होगा? प्रथम यह होगा, यह आपके बच्चों को जल्दी हजम नहीं हो पाएगा और मजबूरन हजम होना शुरू हो जाएगा तो उसका दिमाग भी भैंस के जैसा होगा और उसकी शरीर की ग्रोथ भी भैंस के जैसी ही होगी। तो दोस्तों ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो भैंस का दूध है भैंस के बच्चे के लिए है, अपनी माता का दूध हमारे लिए है। यह सृष्टि में, यह जो जीव सृष्टि परमपिता परमात्मा ने बनाई है, मुझे बताओ कि कौन सा प्राणी दूसरे माता का दूध पीता है? वाघ बकरी का मटन खाता है काट के, हरण का मटन खाता है, उसका दूध नहीं पीता। यदि दूध अच्छा होता तो वो दूध ही पी लेता था। तो इसलिए दोस्तों यह सत्य को आपको समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और भी इसके संपूर्ण सत्य मैं आपके सामने पेश करने का प्रयास कर रहा हूं। सिर्फ शांति से समझिए और उसके ऊपर मनन कीजिए। दोस्तों एक भावनात्मक तरफ से दूध को समझते हैं। भैंस का स्तन में जो दूध आया है वह उसके बछड़े के लिए बनाया है। आप वो बछड़े को खींच के मशीन लगा के वो भैंस का दूध चोरी करते हो। आपके बच्चे का, मेरी माताओं से निवेदन है, आपके बच्चे का खाना कोई दुष्ट आदमी छीन के ले जाए तो आपकी भावना क्या होगी? प्राणियों में फर्क नहीं है, जो आपका भावना है वह भावना उसकी भी है। उसकी बद्दुआ तो जरूर दूध के साथ आएगी ही, क्योंकि आपने उसके बच्चे का खाना छीन के आपके बच्चे को दिया है। चोरी तो चोरी ही है। दोस्तों प्रथम माता अपना दूध खत्म होने के बाद बच्चों को प्रथम भैंस का दूध देती है। तो होता क्या है आप अच्छी तरह से समझ लें। होता यह है, बच्चा उल्टी करता है, माँ को समझ में नहीं आता है, वह डॉक्टर के पास ले जाती है और उसके बाद डॉक्टर कहता है भाई इसको गैस्ट्रिक हुआ है। डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है, वो उसको दबा देता है। वापस माता उसको दूध पिलाना शुरू कर देती है। बाद में उसको जुलाब होने शुरू हो जाते हैं। वापस ये डॉक्टर के पास ले जाती है, वापस डॉक्टर उसको एंटीबायोटिक दे रहा है। इससे बच्चा आपका वीक हो रहा है। यह माता समझ नहीं पा रही है। फिर ये एंटीबायोटिक से वापस, ये एंटीबायोटिक देने के बाद वापस बच्चा ठीक हो जाता है, मगर यह अंदर फंसी गंदगी वहीं रहती है। इससे बलगम बन जाता है और वो खून में आ जाता है। बलगम को तो बाहर निकालना है, फिर सर्दी हो जाती है, फिर डॉक्टर, फिर एंटीबायोटिक, फिर वो सर्दी को दबाया जाता है। यह मानव को हजम हो ही नहीं सकता। वो किसी न किसी रूप से बाहर निकलने का प्रयास करता है, मगर उसे दवाइयों से वहीं दबाया जाता है। वह दूसरा स्वरूप ले लेता है। जैसे कि हमारे माता बहनों को वाइट डिस्चार्ज होता है, उसका कारण भी यही है। थायराइड प्रॉब्लम होती है, उनकी भी प्रॉब्लम यही है। दोस्तों हमारे इससे हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं। मैंने सुना है बहुत से लड़कियों को 8-9 साल में भी धर्म आना शुरू हो जाता है। उनका हार्मोन इनबैलेंस होता है और इसका मुख्य कारण सिर्फ दूध है।
दोस्तों, यह तो भी बाहर निकला नहीं तो यह बीमारियों का रूप ले लेता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया। जो भी बीमारी का रूप लेके वो मानव को इंडिकेट करता रहता है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मगर मानव डॉक्टर के आधार से उसको वहीं दबाता है और नई नई बीमारियां बनते ही जाती है। दोस्तों, मैं सबसे बड़ा दूध का दुश्मन, मैं दोस्त था और दूध वाली चाय और दूध यह पीता था। मगर दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं है, यह मेरे जीवन का सत्य अनुभव है। और मैं कहता हूं, इसके लिए क्यों मान रहे हो? मेरा आपको आज खुला चैलेंज है। आप सिर्फ 21 दिन आपका दूध बंद करके देखो और आपके जीवन में क्या सकारात्मक परिणाम आते हैं वह आप स्वयं देखो। मैं बोल रहा हूं, हो सकता है झूठ है। 21 दिन प्रयोग कीजिए, आपके शरीर में एक बूंद भी दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीज शरीर में न जाने दीजिए और आपको स्वयं सिद्ध हो जाएगा कि यह चमत्कार क्या हो गया। दोस्तों, सत्य को अपना अनुभव बनाओ। हम बोल रहे हैं, हम गलत हो सकते हैं, मगर आपका अनुभव गलत नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हमारी संस्था यह नतीजे पे आई है, स्वमाता का दूध अमृत है, परमाता का दूध विष है, पॉइजन है। उसे मेहरबानी करके वर्ज कीजिए। ये मेरी हाथ जोड़ के प्रथम विनंती है। तब तक आपका भला संभव नहीं है। सिर्फ आपके जीवन है, मैं सिर्फ आपके 21 दिन मांग रहा हूं। यदि आप दिन में आधा लीटर दूध आपके शरीर में जाता है तो 21 दिन में यदि आपको सकारात्मक परिणाम नहीं आए तो 22वें दिन में आप जो भी आपका जो बचा हुआ दूध है इकट्ठा पी लीजिए। लगभग 10 लीटर दूध, कुछ खाओ पियो मत। जो भी आपका नुकसान शरीर का हुआ है 10 लीटर पी के भर के लीजिए, जीवन आपका है। मगर सत्य समझने के लिए करना पड़ेगा, करोगे तो ही मालूम पड़ेगा। दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है, सबसे बड़ा दुश्मन दूध को अपने जीवन से हटा दीजिए। दोस्तों, मैं बहुत कुछ जिनको ऑर्थराइज की प्रॉब्लम है वह लोगों को मिला। 50-55 की उनकी उम्रें थी। उनको पूछा, भाई ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपको कहाँ से है? उन्होंने बताया बहुत सालों से है। मैंने पूछा, आप क्या पीते हो? डॉक्टर ने बोला है दूध ज़्यादा से ज़्यादा दो, शरीर को कैल्शियम की ज़रूरत है। तो हम हर रोज़ प्योर दूध की 3 कप चाय पीते हैं, रात को सुबह 1 गिलास दूध पीते हैं और रात को सोते समय 1 दूध पीते हैं। आप इतना दूध पीते हैं तो भी ऑर्थराइटिस क्यों है? तो मैंने 10 लोगों के ऊपर एक ट्रायल किया और उनको एक बात समझाई। आप यह दूध कब से पी रहे हैं? उन्हें बोला, बचपन से अभी तक पी रहे हैं। अभी बचपन से अभी तक आप पी रहे तो आपको आर्थराइटिस है क्यों? तो मैंने उनको एक चैलेंज किया, आप ऐसे 10 लोग मुझे ढूंढ के दो जो कि बचपन से अभी तक दूध पी रहे हैं और उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने बताया ऐसे 10 लोग मैं आपको देता हूं जो बचपन से आज तक दूध नहीं पीते हैं और उनको आर्थराइटिस है ही नहीं। दोस्तों, बहुत रिसर्च के बाद पता चला कि यह आर्थराइटिस है, ये जो हड्डियों की बीमारियां है उसका मूल कारण दूध ही है। यह सत्य को समझकर हमने दूध को विष का नाम दे दिया।
दोस्तों, दूध की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आज संपूर्ण विश्व में यह एक पावरफुल इंडस्ट्रीज बनी हुई है और इसका बहुत बड़ा व्यापार में रूपांतर हो चुका है। दोस्तों, यह जो दूध है यह व्यापार में गाय और भैंसों को मशीन माना जाता है। यह गाय 35 लीटर देती है, ये 45 लीटर देती है। मशीन की तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। गाय और भैंस को प्रेगनेंसी के लिए हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं और उनकी पूर्ण प्रेगनेंसी के लिए भी इंजेक्शन देते रहते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको दूध आने के लिए हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। यह इंजेक्शन से गाय और भैंस के स्तन बहुत बड़े हो जाते हैं और उनको भयंकर पेन होने का डर होता है और उनकी मौत भी हो सकती है। उसके लिए उनको एंटीबायोटिक दिया जाता है। दोस्तों, ये हार्मोन्स हमारे शरीर में दूध से मुफ्त में आ जाते हैं। यह इंडस्ट्रीज वाले यह दूध इकट्ठा करते हैं और जो भी मिलावट हो रही है वह आप तो देख रहे हैं। ये जो भी दूध आ रहा है उसमें दूध जैसे मिलने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं और आपको पिलाए जाते हैं और आप दूध समझ के उसको पी रहे हो। फिर इंडस्ट्रीज वाले करते क्या है, उसको गर्म करके उसमें से तुप निकालते हैं और कहते हैं कि ये आपके हार्ट ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम आपको स्किम मिल्क बना के दे रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही दूध गर्म हो जाता है उसके अंदर के बहुत महत्वपूर्ण B1, C1 जो भी विटामिन है वह नष्ट हो जाते हैं। चर्बी जाने से उसमें सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बच जाता है। और दोस्तों, पानी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दिया जाए तो उसको दूध नहीं कह सकते। ऐसा स्किम मिल्क हमारे यहाँ तक आता है। दोस्तों, यही सत्य है और यह मुख्य कारण कैंसर का है। आप ही समझिए, प्रथम कैंसर कहाँ हो रहा है? स्तन में हो रहा है, ओवरी में हो रहा है। ये जो एक्सेस बचा हुआ पॉइजन है ये कैंसर को निर्माण कर रहा है। दोस्तों, सत्य का और भी पता करो और मेहरबानी करके दूध ये पदार्थ को अपने बच्चे और स्वयं को देना बंद करो। दोस्तों, इसके विकल्प डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम में दिए हैं। वनस्पति जन्य दूध आप बच्चों को दीजिए, जैसा कि नारियल का दूध आता है, सोयाबीन का दूध दीजिए, मगर परमाता का दूध न दे। परमाता का दूध मत दीजिए, स्वयं माता का दूध दीजिए, क्योंकि दूध में प्योरिटी भी नहीं रही, गलत तो है और प्योरिटी भी नहीं रही। दोस्तों, ऐसी चीज लेनी ही क्यों चाहिए? दोस्तों, मैंने संपूर्ण प्रयास किया आपको साइंटिफिकली दूध विष क्यों है यह समझाने का। दोस्तों, इससे भी आगे मानवता के दृष्टिकोण से सोचिए। यह दूध जो बना है यह आपके शिशु के लिए नहीं बना है या आपके लिए नहीं बना है। यह दूध जो बना है वह जो माता है उसके शिशु के लिए बना है। और दूसरा मुद्दा यह है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, जैसा
अन्न वैसा मन। तो दोस्तों, जानवर का दूध पिएंगे तो जानवरीय प्रवृत्ति आप में आएगी ही। आप स्वयं जानवर बन जाते हैं, गुस्सा करते हैं। ये सब जानवरीय गुण कहाँ से आते हैं? भैया, हम जानवर का दूध पिएंगे, प्राणीजन्य पदार्थ खाएंगे तो प्राणी के गुण हमारे में आने ही हैं। ये अनिवार्य है, क्योंकि अन्न जैसा मन है। तो दोस्तों, यह भावनाएं से आपको हम दिल से समझाते हैं, यह मानवता के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं है। मेरी माता बहना, सिर्फ कल्पना कीजिए, आपके बच्चे का दूध कोई छीन के ले जाए, आपको क्या लगेगा? यह भावनाओं के साथ तो कम से कम समझे और दया करे। किसी बच्चे का दूध छीनने का आपको कोई अधिकार नहीं है। वह आपका नहीं है, वह शिशु का है। दोस्तों, दूध यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है। इस संदर्भ में और भी मैं चर्चा कर सकता हूं, मगर समय की पाबंदी है। कोई भी आपका प्रश्न है, कोई भी शंका है दूध संदर्भ में, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8551827855। आपका शंका का निरसन करना मेरा धर्म है। और दोस्तों, दूध छोड़ने को हम नहीं बोल रहे हैं, हम बदलने को बोल रहे हैं। आप प्राणीजन्य दूध से वनस्पतिजन्य दूध पे आ जाइए। आपको पता है, नारियल का आपको पता ही है, और हमारी साधना ने आपको सिखाया है। नारियल का दूध सर्वोत्तम दूध है। सोयाबीन का दूध भी बाजार में मिलता है। आप सिंगदाने का दूध भी बना सकते हैं, बादाम का दूध भी बना सकते हैं। जो भी अपने बच्चों को देना है तो वनस्पति दूध दीजिए, प्राणीजन्य दूध न दें। दोस्तों, डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम में झेनी योगा के राह पर हम चल रहे हैं। हमारा संपूर्ण रास्ता है रसाहार और कच्चे अन्न का। और दोस्तों, आप सभी को पता है, दूध और फल एक विरुद्ध अन्न है। आप ये साथ में लेंगे तो परिणाम तो छोड़िए, आपके जीवन में गलत परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। उसी लिए हमारी संस्था डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स एंड झेनी योगा अपने लिए दूध को संपूर्णतः वर्ज्य मानती है। आप जूस भी पिएंगे और दूध भी पिएंगे तो आपके जीवन में कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी, और जो गलत साबित करेगी। आपको पता है, दूध के अंदर थोड़ा भी खट्टापन आ जाए, एक छोटा सा नींबू का एक बूंद भी गिर जाए तो पूरा दूध फट जाता है। दोस्तों, आपके पेट में है क्या? पूरा एसिड और खट्टापन तो है। तो क्या यह दूध वहां सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। दोस्तों, आप जो राह पर है वह राह पर आपको चलना है। तो दोस्तों, दूध छोड़ना ही पड़ेगा, दूध छोड़ना ही पड़ेगा। दोस्तों, जीवन आपका है, मर्जी आपकी है। यदि आप भैंस जैसी बॉडी बनाना चाहते हैं और भैंस जैसा दिमाग बनाना चाहते हैं तो भैंस का दूध जरूर पीजिए, जो कि आपके अंतर्गत एक जानवर खड़ा हो जाएगा जो रात दिन बीबी से झगड़े करेगा, बच्चों को मारेगा, पीटेगा। वह कौन है? वो पिता नहीं है, वो एक जानवर ही उसके अंदर आया है। और वह जानवर कहाँ से आया है? वह दूध के माध्यम से आया है। जैसा अन्न वैसा मन। दोस्तों, समझ जाओ और सुधर जाओ। हमारा अगला भाग जरूर देखें, मांसाहार, जिसमें अगले भाग में हम समझेंगे मांसाहार के फायदे और नुकसान। दोस्तों, सत्य सत्य ही है, आप उसको किसी भी एंगल से ले लीजिए।
मगर सत्य का पता लगाइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, हमको चैलेंज कीजिए, हम उसके लिए बैठे हैं। कृष्ण भगवान दूध पीते थे, इसके लिए हम पी रहे हैं। यह नहीं सोचते हैं कि जो जो लेडीज, जो गौड़नी लोग मथुरा दूध लेके जाते थे, कृष्ण भगवान उनके मटके फोड़ते थे। इससे यह अर्थ निकलता है, दूध ये बेचने की चीज नहीं है, वह जो चीज है वो बछड़ों की है। हम सारे जीवन के अर्थ हमारे हिसाब से जोड़कर गलत चीज को स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, सत्य को समझो और दूध को त्याग दो। यह बोलकर आज का विषय मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।